जी के मुँह से द्वारा लपट निकला और कप्तान उठकर भाग गए। कहीं कोई दैवी शक्ति है। राक्षस था उसको भी भगवान राम मारे हैं, और जब उनका वनगमन हुआ है तब वो चित्रकूट इसी रास्ते से होते हुए निकले। ये वो गुफा है जहां अंदर वो साधना करते थे और यहीं अपने शरीर को त्याग देते थे, और फिर शरीर उनका पूरा हो जाता था और फिर दूसरे महात्मा आते थे और वो भी इसी गुफा में जाके उसी की वजह से अपने पिता या अपने बेटे को परशुराम जी को बोले कि इनकी अपनी माँ का गला काट दो। उन्होंने अपने माँ का गला काट दिए। लेकिन यहाँ के सांसद कोई विधायक, मुख्यमंत्री महोदय तो कोई पहुँचा ही नहीं रही है मेरा बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। इस समय हम लोग महर्षि जमदग्नि के तपोस्थली पे मौजूद हैं, जो कि जौनपुर में है, और ये भगवान परशुराम के पिताजी माने जाते हैं। कालांतर में इस पूरे क्षेत्र का, यानी जो आज जौनपुर है, उसका नाम जमदग्निपुरम था, लेकिन बाद में शरीर जो शासनकाल आया उसमें इसका नाम बदल के जौनपुर कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से शहरों के नाम बदल रहे हैं, तो उसमें एक बार फिर से इस शहर का, यानी ये जो ज़िला है जौनपुर, इसका नाम बदल के जमदग्निपुरम करने की मांग उठ रही है। हमारे साथ इस जो मंदिर है उसके महंत भी हैं, और हम लोग बात करेंगे कि इस तपोस्थली का आखिर क्या महिमा है, इसकी क्या महत्ता है, और जो 3000 वर्षों की जो इसका वो बताया जाता है, इतिहास बताया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल आपसे जानने की कोशिश करें। बाबा परमहंस महाराज की जय। जमदग्निपुरम आश्रम ये 3000 वर्ष पहले जी जमदग्निपुरम ये आश्रम तपोभूमि जी, उसके काल में शासन काल मुसलमानों का राज आया जी, जौनपुर पड़ गया। हाँ। उसके उसके बाद में भगवान परशुराम जी का जन्मस्थली है। रेणुका माता का यहाँ पर गला कटा हुआ है। अच्छा, कहाँ पे वो जगह? ये जगह ये है, वहाँ पर है अखंड देवी कर नाम है। अच्छा, यही पास पुल के पास में है। अच्छा, ये जो पुल दिखाई दे रहा है, इसी के पास में परशुराम जी के माता का वो मंदिर है, जहाँ उन्होंने उनका सिर खंडित किया था। उसकी क्या कहानी है वो भी हम आपको महंत जी के जरिए बताएंगे। जी महाराज जी, एक संत शिवसागर किताब में है, एक महंत जी यहाँ पर संत महात्मा पूजा कर रहे थे। रेणुका माता जा रही थी स्नान कर उसके बाद में उनकी दृष्टि हुआ कि ये संत भगवान बड़ा अच्छे पूजा कर रहे हैं। महारथी जमदग्नि ऋषि अपने तपोस्थल के द्वारा उसको जान लिए, और रेणुका माता को अपने चारों बेटों से बोले कि इनका मतलब सिर काट दो। उन्होंने मिन्हा कर दिया। फिर परशुराम भगवान जी से कहा कि अपनी माँ का सिर के काटो। दूसरे पुरुष क्या वजह थी? अच्छा, पर पुरुष के, हाँ, पर पुरुष के सोच लिया था। हाँ, बस सोच लिया था। उसी की वजह से अपने पिता या अपने बेटे को परशुराम जी को बोले कि इनकी अपनी माँ का गला काट दो। उन्होंने अपने माँ का गला काट दिए। तो परशुराम ये जमदग्नि ऋषि ने खुश होकर कहीं वरदान बेटा जो मांगना हो, कहीं हमारे माँ को जिंदा कर दो। अच्छा, इसीलिए इसको रेणुका माता अखंड देवी माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। तपोस्थली है। जमदग्नि ऋषि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से सब लोग यहाँ पर आते हैं। भैया दूज को करीब कम से कम 20,000 आदमी भी यहाँ पर आते हैं बाबा का मत्था टेकने। ये तपोस्थली कब बनी, ये इसके बारे में अगर कुछ आप? ये 100 साल 1.5 साल पहले अंग्रेज का शासन था। ये बाबा परमहंस की मंदिर है। ये आप जो देख रहे हैं सामने, देखिए, जय बाबा परमहंस। ये बाबा परमहंस मंदिर है जी। आइए मैं बता रहा हूँ उनकी महिमा जी। ये बाबा परमहंस मंदिर है। ये अयोध्या से आए हुए थे। अच्छा, और ये जमदग्नि ऋषि आश्रम तपोभूमि जानकर यहाँ देखकर जी बाबा जी ने ये वही मंदिर है। हाँ, वो समाधि ले ली। ये देखिए, ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये जिंदी समाधि है जी। यहाँ पर ना तो कोई झूठी कसम, ना कोई चोरी, ना कुछ कोई जाल बवाल वाला आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता है। बाबा परमहंस की जिंदी समाधि है। पहले बाबा बालक दास जिंदी समाधि है ये, जिंदा। अच्छा, ये देखिए, पूरे देश में ये पहला इस तरह का मामला है, जिंदा समाधि है। और हाँ, पूरे देश में इस तरह का मामला, अनोखा मामला है, जिंदा समाधि आपको दिखा रहे हैं। ये जौनपुर में है जी, और इसकी गाथा जान लीजिए जी। और उसके बाद में फिर महाराज जी जब शरीर पूरा हुए, महाराज जी अपने तपोबल के द्वारा रामायण रखकर, और उसके बाद में अग्नि प्रकट कर अग्नि प्रकट हो गई। तपोस्थल से अग्नि प्रकट करके प्राण अपने धीरे धीरे
फिर यहाँ गांव वासियों को पता लगा कि बाबा जी को किसी ने आग लगा दिया। उस समय अंग्रेज का शासन था, डीएम एसपी कप्तान यहाँ पर आए और बाबा जी को बोले कि गांव वाले जला दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डीएम ने कहा कि मट्टी का मटका लाइए, बाबा जी को करिए। तो गोमती से नदी लेकर और बाबा जी को यहाँ उकलने लगे, तो बाबा जी के मुँह से द्वारा लपट निकला और कप्तान उठकर भाग गए, कहीं कोई दैवी शक्ति है। तो यहाँ आकाश वृत्ति है, ना कोई ज़मीन है ना जायदाद है, लेकिन यहाँ साधु संत को कोई दिक्कत नहीं, गांव वाले भी इसे होप कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक प्रधान जी थे, आज के 20-25 साल पहले, उनका लड़का नोएडा में डिप्टी कमिश्नर है, वो मंदिर का बहुत बड़ा ध्यान करते हैं। डॉक्टर विनोद, वो भी मंदिर का मतलब कराए, पूरे गांव वासी मिलकर मंदिर का जो ध्यान तो करें। ये जो आए थे सरस्वती जी, इन्होंने परमहंस जी, तो उन्होंने किस तरह से इनका जमदग्नि जी का ये तपोस्थली का निर्माण? उन्होंने अपने तप द्वारा अयोध्या में ही पता हो गया था, अयोध्या में पता हो गया कि संत महात्मा वहाँ जाएंगे, ये सिद्ध जगह है। तो उन्होंने पहले हीठा था, उसे बिल्कुल खड़ा होकर, और महाराज जी अपने तपोबल से देख लिए थे। महाराज जी मात्र 2 साल थे यहाँ पर, अग्नि प्रकट। इस जगह की क्या क्या खासियत, क्या भक्तों के आने पर क्या चीज़ें पूरी हो जाती? यहाँ पर जैसे कोई मन्नत मांगता है बाबा जी को, जिसके बाल बच्चे भी हो जाते हैं, कोई संकट में रहता है, जो वो सच्चा है, झूठ साँच नहीं बोलता है, उसका धंधा बिजनेस, उसका हर चीज़ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक संजय कुमार एसपी सिटी थे, रोज़ बाबा जी को मत्था टेकने आते थे, रोज़ सुबह 7:30 बजे महाराज जी को मत्था। तो उनको जब तक कुछ कृपा नहीं हुई होती तो रोज़ वो क्यों आते? अब ये पूरा इस एरिया के बारे में, थोड़ा इसके महत्व के बारे में बताइए कि आखिर जो है ये इस जगह की क्या महत्ता है। ये जो जमदग्नि की जो तपोभूमि आश्रम जो है, ये मंदिर है, जो आप 3000 साल पहले की बात जो कर रहे थे, वो आखिर क्या है? ये भगवान राम द्वापर में एक वन गमन में और बाल अवस्था पे भगवान राम यहाँ जमैथा में राम घाट होते हुए चित्रकूट चले गए थे, इसीलिए इस जगह का है पवित्र नगरी है। यहाँ पर क्या रुके थे भगवान राम? भगवान राम रास्ता से गए थे। अच्छा, इसी रास्ते से हाँ, गए थे। एक राक्षस था, उसको भी भगवान राम मारे हैं, और जब उनका वन गमन हुआ है तब वो चित्रकूट इसी रास्ते से होते हुए निकले। ये जो आश्रम है जी, इसके महत्व, और इसमें हमने देखा है कि एक गुफा भी है, उसके बारे में बताइए। जमदग्निपुरम जो ये आश्रम है, यहाँ इच्छाधारी गाय भी रहती थी, जो मन प्रकट कर कर, जो जिसकी महाराज जमदग्नि ऋषि की इच्छा रहती थी, तो उसी इच्छा से वो गाय के द्वारा प्रकट कर लेते थे। ये जितना उनका किया जाए उतना ही कम है जी। एक बालक बाबा महाराज जी यहाँ रहते थे। अच्छा। ये उनका कमरा था, ये देखिए, यही वो गुफा है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये वो गुफा है जहाँ वो जो बालक, जिसके बालकदास महाराज जी यहाँ इसी अंदर रह के और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, तपस्या की है। इसके बारे में क्या? बालक बाबा यहाँ 12 साल से यहीं अंदर बैठे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद जब महाराज जी गिरी बाबा ने मरे, यहाँ शरीर पूरा हो गया, तब बालक बाबा निकले। बालक बाबा के बाद शरीर पूरा होने के बाद एक संत जी आए थे, श्याम सुंदर दास जी, फिर आए थे मंगल दास जी। ऐसे ऐसे पीढ़ी बीती गई यहाँ पर, इसी में पूरा उनकी जिंदगी वो हो जाए। हाँ, यहीं पर तपस्या किए, यहीं निकलते नहीं थे बाहर, यहीं रहते थे महाराज जी। बताइए कितनी दर्दनाक कहानी है। इसी में वो तपस्या करते थे और उनकी पूरी जिंदगी इसी गुफा में। ये गुफा देख लीजिए, अंदर तक मैं कैमरामैन से कहूँगा इस गुफा को दिखाइए। ये वो गुफा है जहाँ अंदर वो साधना करते थे और यहीं अपने शरीर को त्याग देते थे, और फिर शरीर उनका पूरा हो जाता था, और फिर दूसरे महात्मा आते थे और वो भी इसी गुफा में जाके। तो इस गुफा का बहुत महात्मा है। इस गुफा के जितना ये स्थान है जमदग्नि ऋषि महाराज जी का, बाबा परमहंस मंदिर का, यहाँ पर जैसे कुछ अलग ही अद्भुत नज़ारा देखने का मिलता है। यहाँ हम इस समय अकेले, पहले 1-2 महात्मा रहते भी हैं। यहाँ पर कोई झूठी कसम, कोई जाल बवाल नहीं कर सकता है। जागृत मूर्ति है, और उसके बाद में ये इतना अच्छा स्थान आप देखोगे कहीं नहीं होगा। लेकिन एक मेरा सवाल है जी, ना तो यहाँ के कोई कप्तान, ना डीएम, ना सांसद, ना विधायक इस स्थान को आगे नहीं उठाए। ये लोग खाली जहाँ आए, ये लोग खाली अपनी जेब भरे।
यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद इस मंदिर पे कोई देखने नहीं। तपोस्थली है, 3000 वर्ष, ये द्वापर की मंदिर है, द्वापर का स्थान है, 3000 वर्ष मंदिर है। इसे शिवपुराण में देखिए, शिवपुराण में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ के सांसद, कोई विधायक, मुख्यमंत्री महोदय तो कोई पहुँचा ही नहीं रही है मेरा बात। अच्छा, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है कि इस स्थान को देखा जाए। बताइए, इतना बड़ा तीर्थ स्थान जो 3000 वर्षों का इतिहास समेटे है, लेकिन उसको अभी उस तरह से विकसित नहीं किया गया है, जबकि इस मंदिर को उस तरह से विकसित करना चाहिए, इस तपोस्थली को करना चाहिए जिसका जिक्र शिवपुराण और इन सब जगहों पे है। तो ऐसी जगहों को अगर विकसित किया जाए और बेहतर किया जाए तो यहाँ भक्तों का तांता लग सकता है, लोग इसकी कहानियों से रूबरू होंगे। ये जब प्रधानमंत्री जी ना वो मुख्यमंत्री थे ना कुछ भी थे, संघ के प्रचारक थे, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस स्थान पे आए हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत कम जानकारी है लोगों को कि पीएम मोदी जो अभी मोदी हैं, मोदी जी तब न मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं थे, तो इस जगह पे आके साधना कर चुके हैं। इस जगह पे आए हुए हैं। उन्होंने बम्बई में इंटरव्यू में, एक वृद्ध आश्रम है, उन्होंने अपने मुखारबिंद से जिक्र किए थे कि जौनपुर में जाकर जमदग्नि ऋषि आश्रम में हम गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने मुखारबिंद से बोले हैं। तो उसके बाद भाई प्रधानमंत्री अगर बोले हैं तो इस मंदिर के और इस तपस्थली के लिए कुछ कहीं कुछ नहीं, कोई बजट, कोई कुछ नहीं। जो यहाँ कुछ आता भी है तो कहाँ से कोई रास्ता से चला जाता है इधर। कोई इधर अभी बजट की तैयारी हुई है कुछ यहाँ के लिए? बजट की तैयारी ये पर्यटन विभाग वाले मनीष कुमार वर्मा डीएम साहब जो थे जी, संजय कुमार एसपी सिटी, ये लोग यहाँ पर आते थे। उनको मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे बात यहाँ पर है। तो मनीष कुमार वर्मा ने पर्यटन विभाग को, महिला को फ़ोन, मैडम को फ़ोन कर और यहाँ का नाप तोल करवाए थे। एस्टीमेट बनकर 2,88,99,000 गया है। अभी 5-6 महीना हो गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ना तो वो पर्चे का कोई पता है, ना कुछ पता है, और ना कोई जिक्र चल रहा है। बहुत दुखदाई और बड़ी निंदनीय कार्य हो रहा है। बताइए कितना बड़ा ये स्थल, ये आप देखिए, प्राचीन सिद्ध पीठ माँ अखंड देवी माता रेणुका जी का ये तपोस्थली के पास ही उनका मंदिर है। ये भगवान परशुराम जन्मस्थल, कर्मस्थल की महिमा, महर्षि जमदग्नि तपोभूमि आश्रम की महिमा, ये इतना 3000 वर्षों पुराना जो इतिहास है, लेकिन वहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। महंत जी अपना दुख जो है प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ों इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि इसका बजट भी स्वीकृत है, आप कह रहे हैं। जी जी जी, कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं, ना यहाँ का कोई विधायक, ना कोई सांसद, खाली अपना जेब भरना जानते हैं। ये नहीं पूछ रहे महाराज जी यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है, ना इस मंदिर पे कोई जगह है, ना ज़मीन है, कुछ नहीं। आकाश वृत्ति है, कोई 10-20 रुपये दे जाता है, वही खर्चा चलता है। आप कुछ सुरक्षा कारणों को लेकर भी सवाल उठा रहे थे? हाँ, यहाँ पर शाम के टाइम कुछ इधर बाहुबली क्षेत्र है, बाहुबली, इधर से भी आदमी आते हैं, इधर से भी आते हैं, गाली गुप्तारी भी देकर जाते हैं। बाहर दिखाइए, इधर आते हैं दारू शराब। बताइए, तपोस्थली के आसपास जो है दारू शराब की महंत जी बात कर रहे हैं, ये दिखाइए, ये वाला इलाका दिखाइए पूरा, यहाँ से लेकर ये देखिए, ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ से, हाँ ये देखिए, ये जो है ये यहाँ से ये धर्मापुर एरिया है। अच्छा, यहाँ से कुछ आपराधिक तत्व हाँ आकर यहाँ पर बैठकर, और उसके बाद में दारू यहाँ से यहाँ मजबा होती है। ये देखिए, ये जो एरिया बता रहे हैं मंत्री, यहाँ दारू, बताइए, महर्षि जमदग्नि तपोभूमि आश्रम के पास ये सब चीज़ें चल रही हैं। प्रशासन अगर वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे अपील करूँगा कि इस चीज़ को ध्यान रखिए।